तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डेमोनिक 12 फील्ड के बारे में पूछा जाता है कि ये है क्या, तो बोला जाता है कि एक नकली सिकरी में यहाँ पे कई सारे मलैड क्लैन के मेंबर डेमोन गॉड न जाने क्या क्या होगा, लेकिन वो रियल नहीं होते, वो सब फेक होता है। बच्चे लोग की प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। बहुत पहले, लगभग 100 साल पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे ना, वो यहाँ पे मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले ओरिजिनल ये एक डिवाइन करेक्टर था, वो उन्होंने वहाँ पे छोड़ा था, जिसके चक्कर में इस एरिया में और ज़्यादा पावर आ गया। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करना, वो सब करना और भी ज़्यादा मतलब अच्छा यहाँ पे हो चुका है। समझे कि ना समझे, और टेंशन यहाँ पे ना लो यार, मैं भी तुमको सिखाऊंगा कि एक डिवाइन कैरेक्टर कैसे लिखते हैं। वो लोग भी कहते हैं हुर्रे हुर्रे हुर्रे, यार ये तो आके में काफ़ी गजब और काफ़ी अच्छे टीचर हो गए। वो भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें धीरे धीरे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ ताकि डिवाइन कैरेक्टर सीखने में समझने में तुमको आसानी यहाँ पे हो। वो लोग भी कहते हैं या करवाओ, तो ये धीरे धीरे करवाना स्टार्ट करता है और कहता मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, सॉल ओपनिंग स्पेल, इतना बोल के कुछ तो ऐसा लिखने करने लग जाता है और इनको बोला जाता है देखते रहो देखते रहो। वो लोग भी कहते हैं या देख रहे हैं। ओ शिट भाई, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा लेकिन हार्ड है। और ये सब कुछ हो ही रहा था, उतने में वो प्रोफेसर ल्यू भी आ जाता है, दरवाजे से देखता है कि ओ माय गॉड यार, मुझे लगा ये भाई का बच्चा कमीना साला खुद भी बिगड़ेगा, बच्चों लोग को भी बिगड़वा देगा, लेकिन नहीं, ये खुद भी मेहनत कर रहा है, उनसे भी मेहनत यहाँ पे करा रहा है, डिवाइन कैरेक्टर लिखना सिखा रहा है। हाय, मुझे दोनों पे विश्वास है, स्पेशली हमारे मेन कैरेक्टर पे। वो शायद इसको सीख के कुछ बढ़िया करेगा। वो फाइनली लिख लेता है और कहता मैंने कर लिया। दिखाई दे रहा है क्या तुझे, दिखाई दे रहा है क्या, कई सारे कैरेक्टर है, अब इसमें से कॉन्सेंट्रेट कर और किसी एक को चूज कर, तुम्हारे लिए सबसे सूटेड कौन सा होगा। तो लोग चूज करने लगते हैं, उसके दिमाग में आता है कि ये चूज करना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है पहली बार में, और ये पहली बार ही बच्चों को करवा रहा हूँ, तो देखना ये नहीं कर पाएंगे, हालत खराब हो जाएगा, रोते धोते बंद यहाँ पे कर देंगे। तो वैसा ही होता है, काफ़ी दर्द होती है, काफ़ी तकलीफ होता है, कोई चूज ही नहीं कर पाता, और लड़की तो एकदम फेल हो जाती है। वो भी कहती है शिट मैं फेल हो गई, और लड़का भाई ये लड़का अभी तक रीड किया जा रहा है। तो भाई भी देखता हूँ माय गॉड, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना देर यहाँ पे टिक जाएगा, सारा वाह यार मानना ही पड़ेगा, ये तो वाकई में जीनियस है। चल बेटे देख, जल्दी से पढ़, कैप्चर कर कोई एक वर्ड जो तेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा, कैप्चर कर कैप्चर। लड़की भी देखती हूँ माय गॉड, टीचर भी उसको मोटिवेशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, यानी वाकई में उस लौंडे में दम है। और मुझे यहाँ पे देखो, मैं तो बड़ी नल्ली बेकार सी लड़की यहाँ पे निकल गई, मुझसे तो हो ही नहीं पाया। वो भी कहता है चल अपने माइंड की मदद से कैप्चर कर जो वर्ड तेरे लिए सबसे बेहतरीन है। वो भी कहता है यार मैं कर यहाँ पे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वापस चांस मिले या ना मिले, इतना बढ़िया मौका पहली बार में मिला है, मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा। सामने से अपना भाई भी देखता हूँ, माय गॉड यार ये तो कुछ ज़्यादा जोश में यहाँ पर आ चुका है। लौंडे हो गया क्या यार, ओ शिट यार, वो एक लौंडे 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 अबे जिंदा है ना। और चल यार नहीं हो पाया, लेकिन पहली बार में इतना होना बड़ी बात होती है, जाओ यार तुम लोग आराम करके आना। बाप रे, ओ माय गॉड यार ये लड़का तो वाकई में काफ़ी जीनियस है। यार एक काम करूं, प्रोफेसर ल्यू सबको बता दूं क्या, ना ना उनको बताया तो साले वो क्रेडिट ले लेंगे, ये सब सिखाया मैंने, नॉलेज मैंने दिया, प्रैक्टिस मैंने करवाया, क्रेडिट उसको कहीं को दूं। अरे काम करता हूँ, इसको अपना डिसाइपल बना लेता हूँ, फिर तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पे मिलेगा। ये लड़का वाकई में गजब है। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, वो अभी भी बैठा हुआ था और कुछ तो ऐसा कर रहा था, जैसे करता है ना, तो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, जिस एरिया के अंदर सामने उसको किताब दिखाई देता है और उसको समझ ही नहीं आ रहा, चल के आ रहा है। और नीचे एक कैरेक्टर यहाँ पे था, वो भी कहता अरे मैं हूँ डिवाइन कैरेक्टर। हमारा में कट्टा भी लगा माय गॉड डिवाइन कैरेक्टर, अबे मैंने पकड़ लिया क्या किसी डिवाइन कैरेक्टर को। और ये सब कॉन्शियसनेस में हो रहा है, तो रियल बॉडी में अजीब अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, जो देखकर भाई डाउट में आता है कि ये लौंडा ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है, और अंदर ही अंदर वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। साले रुक बे, रुक कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे पकड़ लूंगा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। तो वो कैरेक्टर भी हमारे मेन कैरेक्टर को मिडल फिंगर दिखाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तो मिडल फिंगर दिखाता है, अल्ले पकड़ा गया, अब तू क्या करेगा। फाइनली मैंने एक ऐसे आदमी को पकड़ लिया जो मेरे से कमज़ोर यहाँ पर है, चल चल बेटे अब तुझे मेरे लिए काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो भी कहता ओके ठीक है इशारे से, और बैठ जाता है, लेकिन बैठते ही वो भागने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता धोखा दे के भाग रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। और रियल वाली बॉडी में अभी तक वो भी बैठा हुआ है, तो भाई को भी लगता है क्या हुआ ये सारा अभी तक होश में क्यों नहीं आया। हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और कहता है सॉरी यार मैं तो सो गया था। वो भी कहता है अरे यार तुम्हारे माइंड में कोई लेटर अपीयर हुआ ना, तो ज़रा मुझे बताओगे कितना, कौन सा। वो भी कहता नहीं हुआ, ये भी कहता ना ना ना, ब्लड, वो जो वर्ड यहाँ पे था ना वो ब्लड यहाँ पे था, हुआ कि नहीं हुआ।
हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ हुआ तो था लेकिन एक ही हुआ था अभी के लिए। वो भी कहता ओके ठीक है लेकिन शायद वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं आया। ये भी कहता वो भाग गया। ये भी कहता डोंट वरी, एक ही लेटर है, पहली बार अपीयर हुआ है, बड़ी बात है तुम्हारे लिए, धीरे धीरे और होगा, अगली बार पकड़ यहाँ पे लेना, अभी कहीं नहीं गया, तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ है, समझे कि ना समझे। उसके अलावा यार हर किसी का स्पेशल फंक्शन भी होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पेशल फंक्शन, कैसा स्पेशल फंक्शन। वो भी कहता वो तो अब तुमको मालूम होगा, ब्लड यहाँ पर आया है तो ब्लड से रिलेटेड तुम्हारा क्या स्पेशल हो सकता है, तुम ही अनुमान लगाओ। तो हमारा मेन कट्टे के दिमाग में आता है कि हाँ यार ब्लड आया मेरे पास ही आया तो उसका कुछ ना कुछ तो स्पेशल मतलब यहाँ पर होगा ना, ब्लड एसेंस या ब्लड कैपेसिटी या ब्लड 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 ब्लड, आई डोंट नो यार कैसा ब्लड क्या ब्लड। उतने में अचानक से क्या लगता है कि अचानक से हमारे मेन कट्टे में से कोई क्लैन का मेंबर आके अटैक कर रहा है। वो बेचारा घबरा जाता है इतना कि भाई डायरेक्ट दरवाजा तोड़कर लैट्रिन में घुस जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ल्यू बैठा हुआ था और कहता हूँ माय गॉड अभी अभी आपने किया क्या। वो भी कहता साले मैं भाग रहा हूँ मैं क्या करूँगा। वो भी कहता है तो वो जो इल्यूजन यहाँ पे था वो आपने तैयार नहीं किया। वो भी कहता साले निकल यहाँ से। वो भी कहता ओ माय गॉड यानी वो इल्यूजन तैयार किया तो उस लौंडे ने इतनी सी उम्र में इतने से लेवल में वो ये सब कर रहा है, वो तो वाकई में जीनियस है जीनियस और बुड्ढे जी आपको कितना छोटा है। वो भी कहता साले तू क्या कह रहा था अभी तो उसको सिखा रहा था ना। ये भी कहता यार वो सिखा रहा था बड़ा सही यहाँ पर है यार, उसको तो मैं अपने पास ही रखूँगा और उसको सिखाऊंगा और उसको नॉलेज दूंगा। बुड्ढा भी कहता अच्छा क्या बात है भाई क्या बात है तो 2 स्टूडेंट को करेगा। वो भी कहता कर लूँगा यार कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए ये लौंडा तो मुझे यहाँ पे चाहिए बिकॉज आई लाइक हिम। बुड्ढा भी कहता सच्ची में अपना इरादा बदलेगा नहीं ना। वो भी कहता नो 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 बिल्कुल भी ना, जब तक लेवल अपना हो जाए जब तो बिल्कुल भी ना। बुड्ढा भी कहता ठीक है भाई तो उस लौंडे को मैं तुम्हारे हवाले कर दिया। ये भी कहता ओके ठीक है शुक्रिया आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है बाय बाय। वो चल जाता है। बुड्ढा भी खुश यहाँ पे था कि चलो यार सही है यार, मतलब मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई यहाँ पे सिखा देगा बेचारा शोयू तो करना यार मेहनत करना। और वो तो खुश है कि इतना टैलेंटेड लौंडा मेरे पास है। बुड्ढे को मालूम होता तो बुड्ढा मांग लेता, लेकिन मैंने बुड्ढे को कुछ बताया ही नहीं है और वो मांग भी नहीं रहा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो अभी तक कोई पता नहीं क्या क्या यहाँ पे सोच रहा था। उतने में भाई आता है और कहता सुन यार मुझे कुछ काम याद आ गया था मैं उसके लिए यहाँ पे चला गया और मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि मटेरियलाइजेशन जो फ्यूचर में तू अगर पाएगा ना तो काफ़ी हार्ड यहाँ पर होगा करना। बुढ़े ने तो कर लिया क्योंकि कई साल का उसकी प्रैक्टिस थी मेहनत यहाँ पे थी, तू अपना कर लेगा ना। काफ़ी ब्लड एसेंस चाहिए न जाने क्या क्या यहाँ पे चाहिए तो पाना और मुश्किल हो जाता है। उसके लिए तो कोई तुम्हें डिवाइन करेक्टर यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट या कंप्लीट या इम्पॉसिबल या पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए तुम्हें एक रियल जीनियस बनना पड़ेगा और तुम हो एक रियल जीनियस। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता मुच्ची में क्या ना बहुत सारे जीनियस को जानता हूँ जो 18-19 साल की उम्र में अपने आप को काफ़ी हाई लेवल पे पहुँचा के बड़े बड़े कांड कर चुके हैं और उन सबको माना जाता है जीनियस, द रियल एंड ग्रेट जीनियस। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।